मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? ध्यान से सुनो। यह संदेश उन 3 चेहरों का सच उजागर करने वाला है जिन्होंने आपके जीवन को भीतर तक चोट पहुंचाई है। यह वृतांत केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि उस अदृश्य युद्ध की गाथा है जो तुम्हारी पवित्र आत्मा के विरुद्ध लड़ा गया। यह उन शक्तियों का कच्चा चिट्ठा है जिन्होंने तुम्हारी रोशनी को बुझाने का अथक प्रयास किया। उन विषैले नागिनों की कहानी है जो मित्रता और अपनेपन का चोला ओढ़कर तुम्हारे जीवन के अमृत में विष घोलने का षड्यंत्र रचती रही। ध्यान से सुनना, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां, मां कालरात्रि का प्रचंड क्रोध, मां भद्र दुर्गा का न्याय का खड़ और मां चामुंडा की संहारक शक्ति आज संयुक्त रूप से इन नकाबपोश चेहरों को तुम्हारे समक्ष बेपर्दा करने वाली है। परमेश्वरी आदि शक्ति जगदम्बा स्वयं तुम्हें उस सत्य से अवगत कराना चाहती है जिसे तुम्हारी कोमल आंखों ने देखने से इनकार कर दिया था, जिसे तुम्हारे दयालु हृदय ने कभी स्वीकार नहीं किया। मैं यहाँ इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में बहुत ही स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी आभा के इर्द गिर्द 3 ऐसी महिलाएं हैं जिनकी आत्मा ईर्ष्या की अग्नि में जल रही है। यह केवल 3 व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संगठित नकारात्मक ऊर्जा का त्रिकोण है जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें वे तुम्हें आजीवन फंसा हुआ देखना चाहती थीं। यह कोई साधारण शत्रुता नहीं है, यह उस गहरी अंधकारमय ईर्ष्या से उपजी है जो किसी की दिव्यता को देखकर पैदा होती है। यह महिलाएं तुम्हारे जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकती हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई एक तुम्हारे मित्रों के उस समूह से हो जहां तुम अपनी सबसे गहरी बातें साझा करते थे, जहां तुम हंसते थे और अपनी असुरक्षाएं व्यक्त करते थे। शायद कोई तुम्हारे कार्यस्थल पर है जो तुम्हारी सफलता, तुम्हारी रचनात्मकता और तुम्हारे काम के प्रति तुम्हारी लगन को देखकर भीतर ही भीतर सुलगती रहती है। वह तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा करती होगी, तुम्हारे विचारों की सराहना करती होगी, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी जड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी तेज करती रहती है। यह भी संभव है कि यह तुम्हारे अपने घर की 4 दीवारी के भीतर से ही कोई हो, कोई ऐसा जिसे तुम परिवार का सदस्य मानते हो, जिस पर तुमने आंख मूंद कर विश्वास किया हो। यह तुम्हारे पड़ोस की कोई महिला हो सकती है जो तुम्हारी खिड़की से तुम्हारे घर की खुशियों को झांकती है और उसकी आत्मा में असंतोष की ज्वाला भड़क उठती है। यह तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई हो सकती है जो सामाजिक समारोहों में तुमसे गले मिलती है, लेकिन उसका आलिंगन एक सर्प के आलिंगन की तरह ठंडा और विषैला होता है। मैं यहाँ स्पष्ट रूप से इन 3 महिलाओं के एक मजबूत संगठित समूह को देख रहा हूँ। यह कोई आकस्मिक गठबंधन नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इनकी मित्रता का आधार ही तुम्हारे प्रति इनकी साझा घृणा है। जब यह मिलती हैं तो इनकी बातचीत का केंद्र तुम होते हो। वे तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का विश्लेषण करती हैं, तुम्हारे हर शब्द के गलत अर्थ निकालती है और तुम्हारी हर सफलता को अपनी व्यक्तिगत हार के रूप में देखती है। यह तुम्हारे अतीत से भी जुड़ी हो सकती है, शायद तुम्हारे जीवन के किसी ऐसे अध्याय से जिसे तुम पीछे छोड़ आए हो, लेकिन वे आज भी उस अतीत की राख में से चिंगारियां ढूंढ रही हैं ताकि तुम्हारे वर्तमान को जला सके। यदि तुम विवाहित हो तो मैं यहाँ बहुत स्पष्ट ऊर्जा देख रहा हूं कि ऐसी 3 महिलाएं हैं जिन्होंने तुम्हारे वैवाहिक जीवन को, तुम्हारी गृहस्थी को, तुम्हारे प्रेम और विश्वास के संसार को पूरी तरह से बर्बाद करने, तहस नहस करने की हर संभव कोशिश की है। उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के बीच गलतफहमियों के बीज बोए हैं, शक और अविश्वास की दीवारें खड़ी करने की कोशिश की है। यह तीनों महिलाएं तुम्हारे विरुद्ध हमेशा योजनाएं बनाती रहती हैं। उनकी योजनाएं बहुत सूक्ष्म और चालाकी भरी होती हैं। तुम इन्हें सामाजिक गिरगिट कह सकते हो, क्योंकि यह रंग बदलने में माहिर है। लोगों के सामने, समाज के सामने इनका एक अलग ही रूप होता है, एकदम मधुर, सभ्य, संस्कारी और मददगार। वे खुद को बहुत दयालु और समझदार प्रस्तुत करती हैं। जब वे दूसरों के बीच होती हैं तो वे तुम्हारी प्रशंसा करने का नाटक भी कर सकती हैं ताकि कोई उन पर शक न कर सके। लेकिन यह सब एक मुखौटा है, एक बहुत ही सावधानी से बनाया गया नकाब। तुम्हारे सामने भी उनका एक अलग चेहरा होता है, अत्यधिक मीठा, चिंता करने वाला, हितैषी होने का दिखावा करने वाला। तुम उनकी इस बनावटी मिठास को देखकर हैरान रह जाओगे। लेकिन जब यह तीनों अकेले में होती हैं या अपने जैसे किसी और नकारात्मक व्यक्ति के साथ तुम्हारे बारे में बात करती हैं, तो उनका एक अलग ही भयानक और असली रूप सामने आता है। उस समय उनके मुंह से तुम्हारे लिए जो शब्द निकलते हैं वे किसी भी जहरीले बाण से अधिक घातक होते हैं। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए जो घृणा होती है वह किसी भी आग से अधिक जलाने वाली होती है। मुझे यह भी बहुत तीव्रता से महसूस हो रहा है कि इन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत से लोगों से गलत बातें की हैं।
इन्होंने तुम्हारी छवि को धूमिल करने का एक अभियान चलाया है, तुम्हें झूठा कहा है, यह प्रचारित किया है कि तुम बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हो, तुम्हें आलसी कहा है, यह फैलाया है कि तुम कामचोर हो और अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो। उन्होंने लोगों से कहा है कि तुम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर सकते, तुम में कोई प्रतिभा नहीं है, जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह केवल भाग्य से मिला है। उन्होंने तुम्हें नकारा और घमंडी करार दिया है। जब तुम अपनी सीमाओं का निर्धारण करते हो, जब तुम अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होते हो, तो वे इसे तुम्हारा घमंड बताती हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि तुम्हारे अंदर कोई दया या धर्म नहीं है, तुम एक पत्थर दिल इंसान हो जिसे किसी की भावनाओं की कदर नहीं है। उन्होंने ये कहानी गढ़ी है कि तुम सिर्फ अपनी चलाते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम्हें सिर्फ अपना ही अच्छा लगता है और तुम दूसरों की खुशियों से जलते हो। इस तरह की बातें वे तुम्हारे पीठ पीछे करती हैं और यह तो केवल एक झलक है, वे इससे भी बहुत आगे जा सकती हैं। उन्होंने तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारी आत्मा की पवित्रता को दागदार करने के लिए हर सीमा को लांघा है। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई, जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा, जब उनकी नकारात्मकता का अंधकार तुम्हारी रोशनी को निगलने पर आमादा हो गया, तब दैवी शक्ति ने हस्तक्षेप किया। ईश्वर, जिन्हें तुम किसी भी नाम से पुकारते हो, बीच में आए। ब्रह्मांड अब और अन्याय नहीं देख सकता था। उन्होंने इस सत्य को सबके सामने लाने की जिम्मेदारी स्वयं उठाई। मूल रूप से इन तीनों महिलाओं और उनकी कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि को मैं यहाँ देख रहा हूँ। इनकी यह नकारात्मकता केवल तुमसे नहीं है, यह इनके अपने जीवन की निराशा, असफलता और खालीपन से आती है। वे अपने जीवन से दुखी हैं और वे किसी और को खुश नहीं देख सकती। इन महिलाओं ने तुम्हें किसी तरह के जाल में फंसाने की कोशिश की है। यह एक भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक जाल था। इन्होंने तुम्हें किसी तरह की गहरी असुरक्षा में जकड़ने की कोशिश की। मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि तुम एक लंबे समय तक बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे थे। किसी खास व्यक्ति को लेकर तुम बहुत असुरक्षित हो गए थे, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जिससे तुम बहुत गहरा और निश्चल प्रेम करते हो। तुम इस व्यक्ति से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो। तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा उस व्यक्ति से जुड़ा है। इस व्यक्ति के प्रति तुम्हारा जो प्यार, जो लगाव, जो समर्पण है, वह इन महिलाओं को पूरी तरह से पता था। वे इस बात से पूरी तरह अवगत थीं कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। और उन्होंने तुम्हारी इसी कमजोरी पर प्रहार किया। उन्होंने तुम्हें उसी व्यक्ति के लिए असुरक्षित महसूस कराया। उन्होंने तुम्हारे मन में शक के ऐसे बीज बोए कि तुम्हें लगने लगा कि शायद तुम उस व्यक्ति के प्यार के लायक नहीं हो या वह व्यक्ति तुमसे दूर चला जाएगा। उन्होंने तुम्हें इस असुरक्षा के जाल में फंसाने के लिए किसी प्रकार का जादू टोना या कोई दुष्ट तांत्रिक कार्य भी किया। उन्होंने नकारात्मक ऊर्जाओं और दुष्ट शक्तियों का सहारा लिया ताकि तुम्हें उस चक्रव्यूह में बांध कर रख सके जहां तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाए और तुम केवल डर और असुरक्षा में जीते ही रहो। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि तुम्हें कुछ ऐसे ही चक्रव्यूह में बांध कर रखा गया था। मुझे दिख रहा है कि तुम कई सालों तक इस चक्रव्यूह में बंधे रहे। विशेष रूप से 2023 और 2025 के वर्षों में यह ऊर्जा बहुत तीव्र थी। मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में बार बार एक दोहराव वाला चक्र चलता रहा। चीजें बार बार होती रहीं। एक पैटर्न बन गया था। तुम किसी तरह थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस असुरक्षा से बाहर निकलते थे, थोड़ा बेहतर महसूस करने लगते थे, लेकिन फिर से तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारा ड्रामा शुरू हो जाता था। चीजें अचानक खराब होने लगती थीं। ये जो गिरगिट जैसी महिलाएं हैं, वे तुम्हारे जीवन में किसी न किसी बहाने से आकर सब कुछ तबाह करने लगती थीं। वही सारी असुरक्षा, वही शक, वही दर्द, वही सब कुछ टॉक्सिक। एक विषाक्त पैटर्न शुरू हो जाता था और तुम देख रहे थे कि यह सब कुछ बार बार दोहराया जा रहा है। तुम इससे निकल नहीं पा रहे थे। तुम्हें लगता था कि शायद तुम्हारी ही कोई गलती है, शायद तुम ही बुरे हो। लेकिन ईश्वर ने, ब्रह्मांड ने, तुम्हारे मार्गदर्शक देवदूतों ने तुम्हें इस चीज से बाहर निकालने में बहुत मदद की है। परमेश्वर ने जैसे तुम्हारा हाथ थामकर, माँ आदि शक्ति ने तुम्हारे हाथ को मजबूती से पकड़कर तुम्हें उस दलदल से बाहर निकाला है। मैं देख रहा हूं कि परमेश्वरी की कृपा तुम पर बहुत है। ठाकुर जी की, तुम्हारे इष्ट देव की कृपा तुम पर बहुत है। जैसे वे हमेशा अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रखते हैं, तुम्हें हर नकारात्मक दृष्टि से बचाते हैं। वे तुम्हें हमेशा वरदान देते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। तुम लोग काफी लंबे समय से ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए थे जहां से निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि तुम एक बहुत सच्चे और भोले इंसान हो। तुम लोगों की चालाकियों को समझ नहीं पाते। यह अद्भुत है।
तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा करुणा, ममता, दया और भाव है। इसीलिए तुम ईश्वर के सच्चे प्रिय भक्त हो। तुम्हारे अंदर हर किसी के लिए, चाहे वह इंसान हो या जानवर, एक सच्चा भाव और प्यार है। तुम कोई बनावटी इंसान नहीं हो। तुम्हारी ये जो शुद्धता है, तुम्हारा ये जो निश्चल व्यवहार है, ये बहुत से लोगों को प्रभावित करता है। बहुत से लोग तुम्हारे इस प्यार को चाहते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा में रहना चाहते हैं। तुम्हारा प्यार सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। तुम्हारा जो सच्चा मन है वह लोगों को चाहिए ही चाहिए। तुम्हारा जो आभांडल ऑरा है वह बहुत ज्यादा आकर्षक और चुंबकीय है। यह लोगों को तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। लोगों को लगता है कि हमें प्यार चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें अपनापन चाहिए, हमें अच्छा महसूस करना है। इसीलिए लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होकर आते हैं, क्योंकि प्रेम किसे नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूं कि इंसान तो इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर भी तुमसे अनायास ही जुड़ जाते हैं। उन्हें भी तुम ही चाहिए। वे तुम्हारी गोद में आकर बैठ जाएंगे, तुम्हारे पैरों से लिपट जाएंगे, क्योंकि वे तुम्हारी पवित्र ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तुम्हारे मन में इतनी ज्यादा ममता, इतनी करुणा, इतना सद्भाव है सबके लिए। तो मैं देख रहा हूं